औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 28 नवंबर 2020 है, यानी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की तारीख़ बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, मैं इस वक्त एक बीच पर हूँ। समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर। इस वीडियो में कुछ ख़ास बात ये बताना चाह रहा हूँ पर्दे के बारे में, औरतों के पर्दे के बारे में, कुरान के हदीस के अहकामात। मैं मसीहा महादेव महदी अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मा कल की अवतार लॉर्ड शिवा, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है, आ गया हूँ और इस दुनिया को मैं पूरी तरीक़े से जुल्म और ज़्यादती में और नाइंसाफ़ी में डूबा हुआ पाया। मैं ख़ुद इसमें ही से ज़ाहिर हुआ हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के खलीफाओं के जमात में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं उनको पाक करने के लिए आ गया और सारे जहां में ये मैसेज है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मदीना में थे तो उस वक़्त कौन सी रियासत चलती थी? उस वक़्त कौन से पुलिस स्टेशन थे, कौन से कोर्ट्स थे? कुछ भी नहीं थे। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देखिए, पर्दे का हुक्म। और हर दुनिया में एक ऐसी छोटी रियासत होती है जो आपका घर है, आपकी अहलिया, आपकी बीवी, आपके बेटियां, आपके बेटे हैं, ये आप उसके हाकिम हो और ये आपकी रियासत है। जो ईमान लाए हैं वो अपने बेटियों को, अपने बीवियों को, अपने माँ को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को इस्लामिक शरीयत के मुताबिक चलाने का हक़ रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, बशर्ते के वो ख़ुद ईमान पर हों, वो ख़ुद नमाजी हों, 5 वक्ता, शिर्क से पाक हो और दीन इस्लाम के पाबंद हो, तभी वो ये मामले को लागू कर पाएंगे। वरना बेटियां, बेटे, अहले ख़ानदान, भाई बहन उनका साथ छोड़ देते हैं। इसके लिए आपको कुरान का तर्जुमा, हदीस पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर। अब ज़रा गौर करिए, कैसे कैसे पर्दे पर लाएं अपनी बीवी को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को भी। निगाहों का पर्दा। पहली बात तो आप लोग सब अपने अपने घरों में टेलीविज़न्स के सारे प्रोग्राम्स जिसमें भी औरतें बिना पर्दे के नज़र आएं, उसको आप बंद कर दीजिए। लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम छोटे बच्चे देख सकते हैं, लेकिन वो भी अगर कुछ इल्म से मुताल्लिक़ हो तो, या फिर घर में फिल्में ऐसी चल रही हैं जिसमें औरत मर्द का मिलकर नाचना, गाना, लपटना, किसिंग करना, एक दूसरे को गोद में उठाना, फला चल रहा है, तो वो टोटली बंद कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि भाई इस दुनिया की जनरल नॉलेज कैसे आएगी? दूसरा तरीक़ा यह है कि अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए, बुरा जानिए उसको, उसके ऊपर लानत कीजिए, बुरा मानिए, बुरा समझिए और बच्चों को अपने आगाह कर दीजिए और बोलिए कि बेटा ये आँखों का ज़िना है, कानों का ज़िना है, हट जाओ यहाँ से। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फितना इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी सूरत में एजुकेशन वाली, टूरिज़म वाली आप यूट्यूब पर वीडियोस दिखाएं, बच्चों को नॉलेज की दिखाएं। हर तरफ आप देखें अल्लाह की नेमतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैसे लागू करें ये पर्दा सिस्टम? जब लड़कियां या औरतें घर की बाहर निकले, आपके साथ ही क्यों ना हो, वो पूरे फुल नकाब में हो, आँखों का हिस्सा या नाक का, क्योंकि नाक से हवा जाती है, जरासीम का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए ऐसे कर सकते हैं।
या ऐसे जब भी पब्लिक प्लेसेस पर हो, शॉपिंग मॉल्स में हो या कहीं भी, हाँ जब कोई औरतों के साथ बैठे हो, और पहली बात फाहिशा औरतों से भी अपने बेटियों को, अपने बीवियों को, अपने लेडीज़ को पर्दा करवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फिल्मी स्टार मिल गई आपको रास्ते में, XYZ कोई भी, जैसे रास्ते में सारा अली ख़ान मिल जाए, सैफ अली ख़ान की बेटी, या ज़रीन ख़ान मिल जाए, या वहीदा रहमान नानीमा मिल जाए, या कोई भी बड़ी हीरोइन मिल जाए, अपने बेटियों को, अपने बेटों को उनसे न मिलने दे, उनसे फ़ोटो न खिंचवाएं उनके साथ। बोलिए कि अरे बेटा 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 परहेज़ करो, वो फाहिशा औरतें हैं, उनके साथ मत जाओ, उनकी सोबत मत अख्तियार करो, उनके साथ फ़ोटोज़ मत लो, क्योंकि वो फाहिशा हैं, बदकिरदार हैं, तुम्हारे ऊपर उनके बुरे असरात पड़ेंगे, तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान वो ख़राब करेंगे, उनसे नफ़रत करो, मगर उनको दावत दो, क्योंकि वो भी गुमराह इंसान हैं। उनके आमाल से नफ़रत करो, मगर उनसे मोहब्बत करके उनको समझाओ। खुद पर्दे में रहकर बोलो नहीं नहीं आपके साथ मुझे फ़ोटो नहीं खिंचानी है, अगर खिंचानी है तो ओके, मैं बुरखे में रहती हूँ, मैंने आपको तबलीग किया है, अपना नकाब मुँह ढपले और बताएं कि मैंने इनको इस्लामियत क्या है, सच्चाई क्या है, हिंदुइज़म का पर्दा, इस्लामियत का पर्दा बताएं। आज भी हिंदूज़ जो है ना गांव-गांव में पर्दा डाल के जाती हैं लेडीज़, तो हिंदुइज़्म को बदनाम ना करे, पर्दा सिस्टम हिंदुइज़्म में भी है, लोगों ने छोड़ रखा है तो ये उनकी गलती है। फिर आप लोग परहेज़ करें उन फाहिशा दोस्तों से जो आपके कॉलेज में रहती हैं, जो मेकअप करके बाल लगाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ घूमती फिरती हैं, बेला झिझक गैर महरमों से बात करती हैं, उनके घरों को आती जाती हैं, रेस्टोरेंट्स को जाती हैं। उन लोगों से दोस्ती रखे भी तो नकाब की हद तक, दूर हद तक, बातचीत की हद तक, लेन देन, बस उनको अवॉइड करें, उनके सजेशंस, उनको अपना दोस्त न समझें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, क्योंकि उन्होंने अपने ही धर्म को बदनाम किया है। हर धर्म में पर्दा, कोई भी हिंदू पंडित से पूछ लो, क्या वो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बिना कपड़ों के घुमाना चाहेगा? नहीं ना। तो आप लोग इन लोगों से परहेज़ करिए। लेकिन घर में मजबूरी होती है, बाप, बेटे, बहनें, माँ, बेटियां सब मिलकर एक चैनल देखते बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सानिया मिर्ज़ा, कपिल शर्मा शो, बाल लहरा देते हुए, जिस्म दिखाते हुए, छाती उभारते हुए, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके फला फला हरकतें करके, आंखें मटकाते हुए, ये करते हुए, ये सब मिरासनियाँ जो नाचने गाने वाली नौटंकियाँ होती थी पहले के ज़माने में, वो मोहल्ले मोहल्ले में जाती थी तो अपने अपने गांव की औरतें अपने अपने शौहरों को दरवाज़ों में बंद कर देती थी। ये वही हैं फिल्म स्टार्स, नाचने गाने वालियाँ, बेहया बेशर्म औरतें, जिनाकार औरतें, जो कोई भी गैर महरम से लपट जाती हैं, नंगे हो जाती हैं उनके साथ और उनको भी कर देती हैं। और आप गूगल इमेजेस पर जाके देखिए, फिल्म स्टार्स लेडीज़ जो कि रिसेंटली तौबा भी करे हैं, बहुत सारे गुमराह लोग हैं, उनके तक के नंगे नंगे तस्वीर हैं, अल्लाह की पनाह। यहाँ तक के अमिताभ बच्चन, उनके बहू ऐश्वर्या राय के ताल्लुकात के भी नाजायज़ तस्वीरें मौजूद हैं। यहाँ तक के जितने लोगों ने, औरतों ने बेपर्दगी से फहशा फिल्मों में काम किया है, नंगा घुमा है, वो सारी की सारी आपको गूगल इमेजेस पे नंगे उनके तस्वीर पूरे ब्लू फोटोस मिल जाते हैं। अल्लाह की पनाह। हरिओम हरिओम कहो, हरिओम मतलब अल्लाह, हरिओम, हरि महाविष्णु यानी रब्बिल आलमीन यानी पालनहार, हरिओम कहो, अल्लाह कहो, याहवे कहो, उसी एक का मालिक, वही एक मालिक है
और मैं उसका महादेव शिव भगवान साक्षात आ गया हूँ। कलयुग में देखकर मेरे आँखों पे पर्दा वेंकटेश्वरा हो रहा हूँ मैं। कट्टर ऑफ सिंस यानी सिनों को काटने वाला, आँखों पे मेरे पर्दा हो गया है। शर्म आती है मुझे इनको देखकर। जहाँ पर आप थर्ड क्लास कैसीनोज ले लें, वहाँ पे लड़कियाँ आधे से कम कपड़े पहन के ठहरती हैं। क्या उनके माँ बाप भाई बहनों ने शर्म हया ईमान को बेच लिया है? वेदों पुराणों को, बाइबल को, कुरान को, हदीस को उन लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। वो तो सिर्फ जीना चाहते हैं, इस दुनिया में जन्नत चाहते हैं। अल्लाह की पनाह। तो मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई या मुसलमान या यहूदी, कोई भी मज़हब मुझे बता दो कि किसी ने अगर फाहिशा चीज़ों को जायज़ करार दिया है। जब मैं श्री राम बनकर आया था तो मेरी अहलिया सीता को मेरे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा था, वो भी ऐसे डाल के चलती थी कपड़ा। लिहाजा ये महापापियों की दुनिया है। आप पहले अपने जो अब तक के हो गया सो हुआ, हम भी इसका शिकार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने सुना होगा ईसा मसीह मेहदी महादेव कल की अवतार आएगा, यानी कलंक उसको भी लगेगा, उसका परिवार भी इससे गुजरेगा। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी बदलाव आएगा। फिर अल्लाह ताला ईसा मसीह मेहदी को हिदायत करेगा, तो फिर वो पूरी दुनिया में हक़ का परचम लहराएंगे। ये लिखा है, वही हो रहा है मेरे साथ। मेरा हुलिया बनी इसराइली है, यहूदी है, क्योंकि मैं यहूदा नस्ल से हूँ और यहूदा उस ज़माने के मुसलमान थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। लिहाजा मैं याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, बनी इसराइली हूँ जनरेशन से, लेकिन ईमान से मुसलमान हूँ, यानी पक्का ब्राह्मण हूँ, यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, शिर्क नहीं करता। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, अपने अपने घरों को संभालो, अपने बेटियों को, अपने बहनों को, अपने अपने घरों को संभालिए। मैं नटराज मसीहा महादेव हीरा लाल, सारे ज़माने के हीरोज़ का भी मैं सबसे बड़ा हीरो, क्योंकि मैं नटराज मसीहा महादेव। सारा जहां मेरा ही फ़ैन है, मेरा ही मुंतज़िर है, लेकिन मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं। ये उनकी गलती है, ये उन लोगों की जहालत है, उनकी बदकिस्मती है। लेकिन बदकिस्मती की वजह उनकी जहालत है। अल्लाहु अकबर। तो आपने देखा कि किससे दोस्ती नहीं करना है आपको? अपने क्लासमेट लड़कियों से, और कोई एजुकेशन में अपने बेटियों को ना पढ़ाएं, और अपने बेटों को भी कोई एजुकेशन में ना पढ़ाएं। निकाल दें वहाँ से फ़ौरन, चाहे वो MBBS हो या PhD हो, उनको अलग अलग पढ़ाएं, पहला। दूसरा, घर में टेलीविज़न का पूरी तरीके से बाइकआउट करें, लेकिन टेलीविज़न रखें घर में न्यूज़ देखने के लिए, और कोई डिस्कवरी चैनल्स और कोई अच्छे, और अगर कभी कोई बेपर्दा औरतें नज़र आ जाए फाहिशा, तो उनको कहिए कि बुरा माने और उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और अगर कोई फिल्मी स्टार्स मिल जाए फाहिशा औरतें, उनके साथ ना तो मिंगल अप होइए, ना उनसे दोस्ती करिए, ना उनको घर को इनवाइट करिए, ना उनके साथी हीरोज़ को भी, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो, या कोई और खान हो, या कोई पंडित हो, या कोई अक्षय कुमार हो, या कोई दूसरा हो, जब तक के वो ये नापाकी की हरकतें बंद न कर दे, उनका बाइकआउट किया जाए। चाहे वो कितना बड़ा ही फिल्मी स्टार क्यों ना हो, वो जितना बड़ा फिल्मी स्टार है उतना बड़ा फाहिशा है, जिनाकार है, जानी है, जिनाकारों के कारोबार का एक हिस्सा है। वो एडवर्टाइजमेंट्स सारे आप लोग बाइकआउट करें। जहाँ जहाँ औरतों के शर्मगाहों को और सतर को दिखाया जा रहा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली,
तो आप अपने बच्चियों को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिठाकर ट्रेन करें और अपनी बीवी को और अपने अहले ख़ानदान को, अपने पूरे रिश्तेदारों को, और उनको बताएं कुरान का तर्जुमा, कुरान की आयतें और अल्लाह ताला कैसे निशान उसके पूरे हुए हैं जो वादा क़ुर्ब क़यामत का किया गया था, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मेरा आने का और मसीह दज्जाल का आने का, दाबतुल मिनल अर्ज़ का निकलने का, याजूज माजूज के ज़ाहिर होने का, आग का ज़ाहिर होने का। 1500 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खमरी दिए थे वो मुकम्मिल हो गए सारे, उनको बताएं। अल्लाहु अकबर। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ कैसे अल्लाह ताला के रात दिन काम पर रहता हूँ। मैं यही मेरा जिहाद अकबर है, यानी स्ट्रगल है। जब मैं श्री कृष्ण बन के आया था तब भी जिहाद किया था, महाभारत की थी। उससे पहले श्री राम बनकर आया था तब भी मैंने जिहाद अकबर किया, जिहाद किया था, उस वक्त लड़ाई की थी। और फिर जब पूरा सीन्स होने के बाद ही मेरे को लोगों ने जाना कि मैं श्री राम हूँ, फिर बाद में लोगों ने जाना कि मैं श्री कृष्ण हूँ, फिर बुद्धा हूँ, फिर मैं ईसा मसीह हूँ, फिर मैं दोबारा जन्म कर आ गया हूँ माशाल्लाह से, ईसा मसीह मेहदी महादेव कल की अवतार बन के इस बार। लिहाजा ये लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, मेरे व्यूअरशिप को जो है ना बहुत कम रखे हैं, क्योंकि ये पूरे शैतान के लोग हैं, शैतान के एजेंट्स हैं। घर घर में जिनाकार और जानिया और जिनाकार लोग और जानियाँ रह रही हैं। घर घर में ये फितना आज आम हो चुका है। जुल्म और ज़्यादती से सारी ज़मीन भरी पड़ी है। तो आपको करना क्या है? पहली बात तो इज्जत की नज़र से देखना बंद करिए उन फिल्म स्टार्स को जो दूसरों की माँ बहनों को, बेटियों को उनके साथ नंगापन करते हैं और उनके साथ फिल्में बनाते हैं और उनके साथ घूमते फिरते हैं। उन्हीं के मज़हब के ख़िलाफ़ है वो सब, अहले किताब हैं वो, चाहे हिंदूज़ जो तस्वीरी ज़बान उनके पास है वो भी अहले किताब हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। तो बाइबल के ख़िलाफ़ हैं वो, कुरान हदीस पुराण वेदों के ख़िलाफ़ हैं, उसका टोटल बाइकआउट करिए। वैलेंटाइंस डे वगैरह का सब बंद करिए, कोई भी नहीं। नाचना गाना पार्टी करना डांस करना ये सब नहीं। हाँ, लड़कियां लड़कियों में कर सकती हैं, उनको उनमें लड़कियों में करने के लिए बोलिए भैया नाचना गाना है, खुशी मनाना है, म्यूज़िक वगैरह जाओ लड़कियों में, वो भी एक तरीक़े से इस्लामी तरीक़े से, जहाँ पर सतर अपने बहनों से भी, अपने माँ से भी, अपने खालाओं से भी ज़ाहिर ना हो। सतर उनसे भी है, सतर का पर्दा उनसे भी है, यानी वो हाथ दिखा सकती हैं, चेहरा दिखा सकती हैं, बाकी का पूरा जिस्म उनको ख़ुद औरतों से भी ढांपना है, सिवाय कोई लेडी डॉक्टर के कुछ वजूहात की वजह से या उनकी माँ या उनके कुछ पर्दे की बातें जो ज़रूरत की होती हैं वो अलग से वो पर्दे में ही हो। अपने सगे रिश्तेदारों से, ख़ास तौर से चचा भी आप देखें, वैसे तो महरम माना गया है, मामा है, चाचा है, ताया, यानी ये कुछ रिश्ते हैं जो लिस्ट अल्लाह ने दी है, उसको फॉलो करें। तो आपको करना क्या है? जब भी कोई फिल्म स्टार दिखे, मॉडल दिखे, फ़ाहिशा दिखे, बाल खुले रख के किसी के साथ जा रही है, तो उसको तबलीग करें, समझाएं कि आप क्या हिंदू हो, क्या ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान, आप अपने ही धर्म पे नहीं हो, अपने ही धर्म को नष्ट करती हो और फिर नंगे घूम रही हो। तो बोलेंगे कहाँ नंगे हैं, हम तो कपड़े पहने हैं। तो बोलना ऐसे कपड़े जो कि जिस्म पूरा नंगा नज़र आ रहा है कपड़ों में से, ये कपड़े भी हराम, तुम्हारी नीयत भी हराम, तुमसे दोस्ती भी जायज़ नहीं है, उनको बाइकआउट करिए। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो याद रखिए
ये फितना आपके घर में भी घुसेगा, आपके अहले ख़ानदान को भी लपेट में लेगा। इसीलिए अल्लाह की पनाह लीजिए और स्ट्रिक्ट फॉलो करिए पर्दे को।